जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक खेल से करें? आपको तो पता ही होगा कि रोबोट कैसे चलते हैं। अब हम एक खेल के द्वारा रोबोट की तरह चलने फिरने और काम करने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक रोबोट हैं। मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूं। मैं आप सबको निर्देश दूंगा और आपको उनका पालन करना है। क्या हम शुरू करें? क्या यह खेल मजेदार था? शुरुआत में बहुत मजा आया होगा, पर बाद में आप ऊबने लगे होंगे, है ना? आप कभी ऐसा रोबोट नहीं बनना चाहेंगे जो दूसरों के निर्देशों का पालन करता है ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपने सारे काम किसी के निर्देशों के अनुसार करेंगे तो हम कभी अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं, है ना? निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक चुनना। मैं दोहराता हूं। निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक को चुनना। उदाहरण के लिए, आप दुकान पर कपड़े खरीदने जा रहे हैं। आपने अलग अलग रंग, डिज़ाइन, कीमत, गुणवत्ता इत्यादि के हिसाब से कपड़े देखे। आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए, है कि नहीं? इसी को कहा जाता है निर्णय लेना। चाहे रोज़मर्रा की बातें हों या फिर जीवन का लक्ष्य, निर्णय लेना इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम हर वक्त कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, जैसे कि किस समय उठना है, क्या पहनना है, कौन सा प्रश्न पहले हल करना है इत्यादि। कभी कभी दूसरे लोग हमारे लिए निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई परीक्षा देने वाले हैं तो हम ये तय नहीं कर सकते कि उसमें कौन से प्रश्न आने चाहिए। यह निर्णय शिक्षक या फिर परीक्षण करने वाले बोर्ड का होता है। पर यदि दो प्रश्नों में से एक प्रश्न करने का विकल्प दिया गया हो तो हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें किसका जवाब देना है। इसी तरह हम यह निर्णय ले सकते हैं कि किस दिन हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। क्या आप तीनों हमें बता सकते हैं कि आपके जीवन में कौन से निर्णय आप लेते हैं और कौन से निर्णय आपके लिए कोई और लेता है? धन्यवाद। आपके या दूसरों द्वारा लिए गए हर निर्णय का अल्पकालीन या दीर्घकालीन परिणाम होता है। इसलिए हमारे निर्णयों का अल्पकालीन या दीर्घकालीन महत्व होता है। हम अल्पकालीन निर्णय रोज लेते हैं और दीर्घकालीन निर्णय कभी कभी लेते हैं। कभी कभी ये दीर्घकालीन निर्णय असाधारण परिस्थितियों में लिए जाते हैं। ऐसे निर्णयों को हम असाधारण निर्णय कह सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इनके बारे में और जानने की कोशिश करें। आइए पहले काशी के बारे में जानते हैं।
काशी अपने दोस्त से 4 बजे पुस्तकालय के बाहर मिलने वाला था। अगर वो पैदल जाता तो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाता और बस से उसे 15 मिनट लगते। काशी 3:30 बजे घर से निकला। जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुँचा, उसने देखा कि पुस्तकालय जाने वाली बस स्टॉप पर पहुँच रही थी। अगर वो पैदल जाए तो भी वो समय पर पुस्तकालय पहुँच जाएगा। अगर वो बस से गया तो उसे वहाँ पर 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप काशी होते तो आप क्या करते? 1. पैदल जाने का निर्णय लेते क्योंकि काफ़ी समय बचा हुआ था। 2. बस से जाते और 15 मिनट अपने दोस्त का इंतज़ार करते। 3. बस से जाते और 15 मिनट तक पुस्तकालय में किताब पढ़ते। चाहे काशी इनमें से कोई भी निर्णय ले, उसका अल्पकालीन असर होगा। ऐसे निर्णयों को अल्पकालीन निर्णय कहते हैं। अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। कमल 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण होकर गया, इसलिए उसके चाचा उसे एक तोहफा देना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि तोहफे में क्या देना चाहिए। उन्होंने इस बारे में कमल से बात की और उसे तोहफे में एक शब्दकोश दिया। चाहे ये निर्णय सही हो या गलत, इसका कोई भी दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। हमने इससे क्या सीखा? अल्पकालीन निर्णय चाहे अकेले लिए गए हों या मिलकर, उनका असर बहुत कम और अल्पकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, अल्पकालीन निर्णय चाहे अकेले लिए गए हों या मिलकर, उनका बहुत कम असर होता है और अल्पकालीन होता है। आइए अब इकबाल की बात करें। इकबाल दुकान पर सामान खरीदने गया। जो साबुन वो हमेशा खरीदता है, उसके अलावा एक नई कंपनी का साबुन वहाँ मिल रहा था। जब उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि यह साबुन दूसरों के मुकाबले सस्ता है और ज़्यादा चलता है। इकबाल ने तय किया कि वो नया वाला साबुन खरीदेगा। जब उसने नया साबुन इस्तेमाल किया तो उसे पता चला कि ये उसकी त्वचा के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो फिर से अपना पुराना साबुन लेने गया। वो दुकान पर फिर से गया और दुकानदार से मिला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी? क्या आप इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। इन परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? हमारे जीवन के लिए ज़्यादातर निर्णय अल्पकालीन होते हैं और उनका असर भी अल्पकालीन होता है। अगर वे निर्णय गलत हुए तो भी उनकी वजह से कोई भयंकर नुकसान या गंभीर नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। किसी गलत निर्णय के नकारात्मक असर को समझकर हम उस अनुभव से सीख ले सकते हैं ताकि हम वो गलती ना दोहराएं। मैं दोहराता हूं, किसी गलत निर्णय के नकारात्मक असर को समझकर हम उस अनुभव से सीख ले सकते हैं ताकि हम वो गलती ना दोहराएं। अब एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आपने कभी कोई गलत निर्णय लिया है? जैसे कोई फिल्म देखने जाना क्योंकि आपको लग रहा था कि वो मज़ेदार होगी, या विज्ञापन से आकर्षित होकर कोई नई चीज़ खरीदना और फिर ये पता चलना कि वो चीज़ इतनी भी अच्छी नहीं थी। क्या आपने इन अनुभवों से सबक सीखा है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में
सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। हमने अब तक अल्पकालीन निर्णयों के बारे में बात की। आइए अब दीर्घकालीन निर्णयों के बारे में बात करें। माधवी का परिवार एक नई अलमारी खरीदना चाहता है। माधवी ने अखबार में कई विज्ञापन देखे और एक निश्चित प्रकार की अलमारी खरीदने के लिए अपना मन बना लिया। पर उसके भाई को उस अलमारी की डिज़ाइन पसंद नहीं आई और उसे लगा कि वो अलमारी अन्य कंपनियों की अलमारी से महंगी है। इस परिस्थिति में क्या माधवी के माता पिता को माधवी की बात मान लेनी चाहिए? इस परिस्थिति में जो अलमारी खरीदी जा रही है वो केवल माधवी के लिए नहीं है, इसलिए दूसरे लोगों के नज़रिए से भी सोचने की आवश्यकता है। कभी कभी यह संभव नहीं होता कि घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलमारी खरीदी जा सके। अलमारी को खरीदने के बाद तुरंत उसकी जगह नई अलमारी खरीदना भी संभव नहीं होता। यह साबुन के मामले में किया जा सकता था, लेकिन इस मामले में नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी निर्णय जिसका दीर्घकालीन असर होता है उसे जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। ऐसे निर्णय अच्छी तरह सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। इन निर्णयों को दीर्घकालीन निर्णय कहा जा सकता है। दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर भी दीर्घकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर भी दीर्घकालीन होता है। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। कला, माला और लता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। रविवार को वे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। तीनों ने पिकनिक के लिए अलग अलग जगह का सुझाव दिया। जो जगह लता ने बताई वो माला को पसंद नहीं थी। माला ने जो जगह बताई वो बहुत दूर थी। बहुत देर बहस करने के बाद उन्होंने एक जगह चुनी जहां वे तीनों जाने के लिए तैयार हो गए। क्या आप तीनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की राय लेना जरूरी होता है। ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो सबको स्वीकार हो। अगर सबकी राय न ली जाए तो पिकनिक में मजा नहीं आएगा। सबकी राय न लेने से रिश्तों में भी दरार आ सकती है। इसलिए जब कई लोग एक साथ मिलकर निर्णय ले रहे हों तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सबकी सहमति हो और वो एक तरफा ना हो। दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। मैं दोहराता हूं, दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। आइए अब मोहन की परिस्थिति के बारे में जानते हैं। मोहन और उसकी बहन सुमन मेले में जाना चाहते हैं। सुमन वहां शुक्रवार को जाना चाहती है, पर उस दिन मोहन को अपनी मां का एक काम करना है, इसलिए वो शनिवार को जाना चाहता है। शनिवार को सुमन अपनी सहेलियों के साथ खेलना चाहती है। अगर आप सुमन की जगह होते तो आप इन चारों में से कौन सा विकल्प चुनते? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? 1. शुक्रवार को उसे मोहन के बिना ही मेले में जाना चाहिए। 2. मोहन से कहना चाहिए कि उसे मां का काम करने की जरूरत नहीं है। 3. मेले में अकेले जाना चाहिए। 4. शुक्रवार को मां का काम करने में
मोहन की मदद करनी चाहिए और फिर उसी दिन मेले में जाना चाहिए। धन्यवाद। अगर सुमन मोहन के बिना मेले में जाएगी तो मोहन को बुरा लगेगा। अगर मोहन माँ की मदद नहीं करेगा तो माँ का काम बढ़ जाएगा। अगर मोहन ये मान जाए कि दोनों को मेले में अकेले जाना चाहिए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि वो मेले में अपनी बहन के साथ जाना चाहता था, इसलिए वो इस बात से खुश नहीं होगा। अगर सुमन मोहन की मदद करेगी तो वो दोनों साथ में मेले में जा सकते हैं। ऐसा करने से वो शनिवार को अपनी सहेलियों के साथ भी खेल सकती है। इस तरह उन दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी और किसी को दुख भी नहीं होगा। तो जब साथ मिलकर कोई निर्णय लिया जाता है तो सबकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। मैं दोहराता हूं, जब साथ मिलकर कोई निर्णय लिया जाता है तो सबकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। माधवी, कला और मोहन के साथ जो हुआ वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में अक्सर होता है। जिन निर्णयों को लेने में बहुत खर्चा होता है, जैसे त्योहार के लिए कपड़े खरीदना, छुट्टियों में घूमने जाना इत्यादि, इनके बारे में आपने क्या निर्णय लिया है? क्या आपने ये निर्णय अकेले लिए या फिर अपने माता पिता और बुजुर्गों की सहमति से? इनका परिणाम क्या था? क्या आप इनके बारे में अभी सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। हमने आज जो सीखा है, क्या अब हम उसका सार संक्षेप कर लें? निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक को चुनना। अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1, अपनी सेहत, रिश्ते नातों, आत्मविकास व पूंजी से संबंधित अल्पकालीन निर्णयों के बारे में सोचें और उन्हें लिखें। प्रश्न 2, अपनी शिक्षा, व्यवसाय, शौक इत्यादि से संबंधित दीर्घकालीन निर्णयों के बारे में सोचें और उन्हें लिखें। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने पिछले सत्र में दिया गया गृह कार्य पूरा कर लिया होगा।
क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1, अपनी सेहत, रिश्ते नातों, आत्मविकास व पूंजी से संबंधित अल्पकालीन निर्णयों के बारे में सोचें और उन्हें लिखें। क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? प्रश्न 2, अपनी शिक्षा, व्यवसाय, शौक इत्यादि से संबंधित दीर्घकालीन निर्णयों के बारे में सोचें और उन्हें लिखें। क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने निर्णयों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जिन विद्यार्थियों ने दिए गए वर्गों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह अपने निर्णय लिखे, उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?